दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर राजस्थानी टीचर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन के जो 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में लेवल सेकंड का, उसका डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत हैं। आप कमेंट ज़रूर करना, मैं सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूँगा। पहला क्वेश्चन है 91। एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद कौन से ग्रंथ में हुआ था? ये मंजिम निकाय था। सी इसका राइट हो जाएगा। फटाफट मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, आप अपने आंसर चेक कर लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कम्युनिटी में पोस्ट की हुई है। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? ये 4th शिफ्ट में भी आया था 24 जुलाई को। इसका राइट आंसर होगा विनय पिटक। ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल नहीं है? ये एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की किताब से प्रश्न था। इसका राइट आंसर होगा वैशेषिक। क्वेश्चन नंबर 94। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? मेगस्थनीज। डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। अरिका मेडू के विषय में पूर्ण सत्य है। ये पुदुचेरी का एक बंद स्थित था। अरिकामेडु एक पतन था। 1-2 तो सत्य हैं। और यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले। 3 भी इसका राइट होगा। 1-2-3 हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर, क्यों इनमें तो 1-2 है ही नहीं। इसमें 1 है, इसमें 2 नहीं है। 96। चीनी तीर्थयात्री स्वेन तेशांग किस राजा के दरबार में रहे थे? ये हर्ष के दरबार में थे। हर्ष का शासनकाल 606 से 647 तक रहा था। 97। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो ये मर्चकटी कम होगा साथियों। डी इसका राइट आंसर होगा। 98। भीतरा गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 99। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया? भगवती धर्म। डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100। मुगल काल में खुद काश्त व भाई काश्त क्या थे? खुद काश्त यानी खुद की भूमि को उपजाने वाला और भाई काश्त दूसरे की भूमि लेकर खेती करने वाला। इसका राइट आंसर होगा डी, किसानों के प्रकार। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिफे आबादी, मुल्क आबादी का संबंध किससे? ये 12वीं क्लास की किताब से है, इतिहास की। प्रशासन के भाग। डी इसका राइट हो जाएगा। 102। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? ये 2015 रेट में भी आया था, ताराबाई शिंदे के द्वारा। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब हुई? 1943 में हुई थी। सबसे लंबी सरकार यही चली थी। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया? धर्म, उपासना, विश्वास, भाषा नहीं है इसमें। 105 में भारत में पथ विक्रेता जीविक संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? 2011 में। 106। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 107। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला? बी.डी. जत्ती। ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 108। किन 2 राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान की 20-25 है, सॉरी 25-25 है। 109 में बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1098। भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? 91 संविधान संशोधन अटल बिहारी के वाजपेयी के समय। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? पीके थुंगन समिति। 112 में उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? 14 से 18 तक है और 18 में दिया हुआ है। ए होगा इसका राइट आंसर, समता का अधिकार। 113। भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह की पहचान करती है। अंग्रेजी नहीं है तो ये दोनों कट जाएंगे, और इसमें अंग्रेजी नहीं है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 114, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त, ए इसका राइट हो जाएगा। अवरोही पवनें प्रभावित होती है पर्वत से घाटी की तरफ, बी इसका राइट हो जाएगा। एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार है 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य। क्याल किस तट पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 118, बेथोलित, लेकोलित, लेपोलित, फेकोलित किससे संबंधित है, ये ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है। फेवंस के बारे में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है, ये मेहरगढ़ नहीं मेहरानगढ़ में थे। फेवंस प्राकृतिक नहीं थे, ये कृत्रिम थे। इसमें 3, 4, 5 सी इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है, सोम एक पौधा था और ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख थे। सुक्त का मतलब अच्छी तरह बोला जाना। ब्रह्मा विष्णु, सोम पौधा था, इंद्र था, वरुण था, ये 3 मुख्य देवता थे। इंद्र, वरुण और सोम, ये 3 प्रमुख देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे। इसका राइट 1 और 3 इसमें है, ये इसका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित वनों का मिलान करना है हमें। सदाबहार वन महोगनी, पर्णपाती साल, पर्वतीय स्प्रूस, मैंग्रोव ताड़। तो 1 में सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित कौन सा भारत के लोएस्ट पेटियों का समूह है, ये मयूरभंज, शिवभूम, बेलाडीला, ये हो जाएगा डी इसका राइट। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अगर विस्तार पूछे तो ये होगा विस्तृत, मतलब ये बढ़ रही है आगे। निम्नलिखित जिलों व जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। जैसलमेर शुष्क, 1 में डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है। चित्तौड़गढ़ इसका सही है, बिसलपुर टोंक में है, उदयपुर सही है, ये सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, सरसों, चना, मोठ, ए इसका राइट हो जाएगा 126 का। क्वेश्चन नंबर 127, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है 10%, 32.5% बाड़मेर की है, ये इसका राइट हो जाएगा। 128, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई, ये राणा हमीर को दी गई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। 1326 में इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वापस कब्जा किया था। 129 में 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह थे, तेज सिंह जोधपुर के थे। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, इसका राइट आंसर होगा अजमेर। पहला दिल्ली, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर, चौथा नागौर में हुआ था। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, इसका राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री को। बनासुर का शहीद के नाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, मेजर शैतान सिंह। आरबीसी की राजस्थान बोर्ड की किताब में दिया हुआ है। चूरू दुर्ग का निर्माण किसने कराया, ठाकुर कुशाल सिंह। तुलसी, हादरो, तिमणिया, पोत नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर में किस भाग पर पहने जाते हैं, गला। 135, विजय तांडेता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म बनी है, दुविधा पहली। आरबीसी की राजस्थान बोर्ड की किताब 10th से है। हेला के हाल, ये दोसा, ये भी 10th से है। पटेलियों बीच और लालर व माछर क्या है, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध आदिवासियों के लोकगीत हैं। आरबीसी किताब 10th से। और इसका राइट आंसर होगा सेलिगमैन द्वारा। ये स्टार लगा लीजिए, इसका आपको पता हो तो बता देना, मेरे अकॉर्डिंग सेलिगमैन ही होगा। निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है, लिग्वाफोन। 139 में ए। 140 में इनमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है, विध्वंस परियोजना नहीं है, बाकी तीनों हैं, ये 4 दिए उन्होंने।
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने कहा, जिसे बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं, B.F. स्किनर। इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है, भय व तनाव पूर्ण परिवेश की मुक्ति। ये सीमा नहीं है, अच्छी बात है, भय, डी है इसका राइट आंसर। कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्व अपेक्षा नहीं है, अधिगमकर्ता की आर्थिक पृष्ठभूमि से हमें कुछ नहीं मतलब, पारिवारिक पृष्ठभूमि से कुछ मतलब नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित है, अरस्तु द्वारा आगमन निगमन विधि दी गई। कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, जाति प्रथा की प्रशंसा, डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है, इसका राइट आंसर एकदम बिल्कुल 100%, 5 ही होगा, 7 नहीं होगा। रेडियो तरंगें वायुमंडल किस परत से वापस आती है, आयन मंडल से, सी इसका राइट हो जाएगा 147 का। 148 का, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहा जाता है, टोर्नेडो, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं, ओयासियो है, यह ठंडी है, लेब्राडोर भी ठंडी है, बेंगोला भी ठंडी है, 1 2 3, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है, सामान्य से अधिक होगा। ठीक है साथियों, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बताएं कि आपके कितने सही हुए। अपना स्कोर शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।